भारत सरकार को चाहिए कि ताजमहल और कुतुब मीनार हिंदुओं को सौंप दे, लेकिन ये विषय तो भारत सरकार का है। हम तो राष्ट्र के साथ हैं, देश के साथ। देश में क्या चल रहा है और मीडिया में आपको क्या दिखाया जा रहा है, वहां पर सिर्फ आपको शिवलिंग, हिंदू मुस्लिम और ज्ञान व्यापी मस्जिद के बारे में दिखाया जा रहा है। जबकि जो असल मुद्दे हैं, जो जन सरोकार के मुद्दे हैं, जैसे बेरोजगारी, शिक्षा और महंगाई, इस पर कोई बात करने को तैयार नहीं है। इसके अलावा और भी बड़ी खबरें हैं जो मैं आपको बताऊंगा कि मायावती ने ज्ञान व्यापी मस्जिद पर बड़ा स्टेटमेंट दिया है। उन्होंने क्या कहा है, ये जानने के लिए एंड तक वीडियो देखिए। साथ ही जो मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड है, उन्होंने भी प्रेस रिलीज जारी कर अपना स्टैंड क्लियर किया है कि वो आने वाले टाइम में क्या करेंगे। इसके अलावा भारत भुखमरी में पाकिस्तान, बांग्लादेश और नेपाल से भी नीचे आ चुका है, लेकिन ये खबरें मीडिया आपको नहीं दिखाएगा। तो एक एक करके मैं आपको खबर बताता हूं जो सोशल मीडिया पर वायरल है और आपके लिए ज़रूरी है, लेकिन जो गोदी मीडिया है, जो मेन स्ट्रीम मीडिया है, वो आपको नहीं दिखाएगा। वो सिर्फ हिंदू मुसलमान पर डिबेट करेगा, उसके लिए महंगाई कितनी भी बढ़ जाए उसको फ़र्क नहीं पड़ता है। तो ये देखिए, सबसे पहली खबर, कल जिस तरीके से जो ज्ञान व्यापी में शिवलिंग होने का दावा किया गया, जिसको फवारा बताया जा रहा है, उस पर यूपी में एक व्यक्ति पोस्ट लिख देता है, उस पर उसकी गिरफ्तारी हो जाती है। तो यूपी में ऐसी हालात है जिस पर जाकिर अली त्यागी ने ट्वीट किया है, लीची की तस्वीर फेसबुक पर पोस्ट करने की वजह से मुजफ्फरनगर पुलिस ने मोहसिन अंसारी नामक युवक को गिरफ्तार किया। ये सीधा सीधा मानवाधिकार का उल्लंघन है। जरूरी है कि हर लफ्ज उसी तरह मोड़ा जाए जिस तरह प्रशासन का ध्यान लगा हुआ है। डीजीपी यूपी महोदय गिरफ्तारी की वजह बता सकते हैं, तो आप साफ साफ अंदाज़ा लगा सकते हैं। लेकिन जिस तरीके की इन्होंने पोस्ट की है उससे बचना चाहिए। किसी भी तरीके से इस तरह की पोस्ट नहीं करनी चाहिए जिसमें समाज में सांप्रदायिकता बढ़े या किसी की भावना आहत हो। वहीं दूसरी तरफ ये वीडियो देखिए। इस वीडियो में बीजेपी विधायक के रिश्तेदार एक ट्रैफिक पुलिस वाले को हड़का रहे हैं, उनको समझा रहे हैं कि आपकी हिम्मत कैसे हुई कि आपने मेरी कार की फोटो ली। चालान करेंगे, मेरी ड्यूटी। मैंने एक भी चालान नहीं किया। मैंने चालान नहीं किया। मैंने चालान नहीं किया। मैंने चालान ही नहीं किया भाई साहब। मैंने क्या हो गया? झंडे गाली देगा। मैं गाली ना बताइए। मैं समझ रहा हूँ इनकी स्थिति ये सही है, ये लोग वो करते हैं, लेकिन हम लोग भी कोई है वो नहीं करते। तो आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि यूपी में कानून व्यवस्था का क्या हाल है, किस तरीके से वहां पर पुलिस अधिकारियों पर भी जोर आजमाइश चल रही है। इसके अलावा ये बाइट सुन लीजिए जरा, जो श्री शंकराचार्य जी हैं, जो कांग्रेस के नेता भी हैं, प्रवक्ता भी हैं और अपने आप को बहुत बड़ा सेकुलरिज्म का चैंपियन भी कहते हैं। अब वो कह रहे हैं कि मोदी सरकार को ताजमहल और कुतुब मीनार को भी हिंदुओं को सौंप देना चाहिए। भारत सरकार को चाहिए कि ताजमहल और कुतुब मीनार हिंदुओं को सौंप दे, लेकिन ये विषय तो भारत सरकार का है। हम तो राष्ट्र के साथ हैं, देश के साथ। तो यही वो लोग हैं जिन्होंने बाबरी मस्जिद का ताला खुलवाया था और आज यही लोग उसका क्रेडिट चुनाव में ले रहे हैं। लेकिन यही लोग कहते हैं कि हम मुसलमानों के हमदर्द हैं। मुसलमानों का वोट तो सबको चाहिए, लेकिन उनके जान की, माल की, उनकी हिफाजत की कोई जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं है। वहीं दूसरी खबर देखिए, यूपी में बेटे की गिरफ्तारी का विरोध करने पर पुलिस ने मुस्लिम महिलाओं को ही गोली मार दी। रात को पुलिस अचानक आती है, उसके बेटे को उठाकर ले जाती है। जब उसका परिवार विरोध करता है, उनसे कहता है कि इसकी गिरफ्तारी के जो वारंट है या FIR है वो दिखाइए, उस मुस्लिम महिला को, उनकी माँ को गोली मार दी जाती है। अब ये देखिए, जो मैं बात बता रहा था कि मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने जो ज्ञान व्यापी पर अपना स्टेटमेंट दिया, उन्होंने कहा है कि इबादत गाहों की जो हैसियत है अगर वो बदली जाएगी तो पूरे मुल्क में अफरा तफरी मच जाएगी। जिस तरीके से जो बौद्ध धर्म है, और वो दावा करते हैं कि उनके भी जो धार्मिक स्थल थे उनको भी तोड़कर कई जगह मंदिरों को बनाया गया। जैन धर्मों के जो स्थल थे उनको तोड़कर मंदिरों को बनाया गया। उसी तरीके से अगर हर कोई अब ये दावा करने लगे तो पूरे मुल्क में अफरा तफरी मच जाएगी। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने साथ ही कहा है कि जब 1937 में दीन मोहम्मद और स्टेट सेक्रेटरी के केस में कोर्ट ने साफ साफ कहा था कि जो ज्ञान व्यापी परिसर है वो मुसलमानों की यानी कि मुस्लिम वक्फ बोर्ड की मिल्कियत है, उसके बाद इस तरीके का सरकार द्वारा या कोर्ट द्वारा आदेश देना ये सरासर कानून का उल्लंघन है, संविधान का उल्लंघन है। क्योंकि इसके अलावा भी जो 1991 में
पैलेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट बना था उसमें भी ये बात कही गई थी कि जितने भी पैलेसेस हैं 1947 के बाद जो जहां पर है उसका स्टेटस वैसा ही रहेगा। उसमें सिर्फ बाबरी मस्जिद और राम जन्मभूमि का जो मामला था उसको अलग रखा गया था। उसके बाद 2019 में जब सुप्रीम कोर्ट बाबरी मस्जिद का जजमेंट देता है तब सुप्रीम कोर्ट भी कहता है कि ये जो है संविधान का बुनियादी स्ट्रक्चर है और जो ये कानून बना हुआ है पैलेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट, इसमें अब कोई छेड़छाड़ नहीं हो सकती। लेकिन जो वहाँ की लोअर कोर्ट है, जो जज साहब है, उन्होंने सब चीज़ों को ताक पर रखकर उसके सर्वे की मंजूरी दी, जिससे अब बवाल मचा हुआ है। तो ये बड़ी खबर थी कि मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने इस पर नाराजगी जाहिर की है। इसके अलावा ये देखिए ज्ञानवापी केस में एडवोकेट कमिश्नर अजय कुमार मिश्रा का आरोप, मैंने फोटोग्राफर को रखा, उसने धोखा दिया। इन पे आरोप है कि इन्होंने पर्सनल फोटोग्राफर रखा था जो वहां से वीडियोस लीक कर रहा था मीडिया में। अब आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जो काम इन्होंने किया है किस मंशा से किया है, इसीलिए इनको सुप्रीम कोर्ट ने हटा दिया है। अब आते हैं उस खबर पर जो हर भारतवासी के लिए जरूरी है कि किस तरीके से आज भारत भुखमरी के मामले में बांग्लादेश, पाकिस्तान और नेपाल से भी बिछड़ गया है। रणविजय सिंह है, इन्होंने ट्वीट करके जानकारी दी है, भारत भुखमरी के मामले में पाकिस्तान, बांग्लादेश और नेपाल से भी खराब स्थिति में है। देश में 2 साल तक 89% बच्चों को पर्याप्त आहार नहीं मिलता। रोजगार न मिलने से हताश युवा नौकरी तलाशना छोड़ चुके हैं, आत्महत्या भी कर रहे हैं। लेकिन क्या फ़र्क पड़ता है, टीवी पर मंदिर मस्जिद चल रहे हैं बस। ये देखिए, इस ट्वीट की एक अच्छी बात ये रही कि भक्त पहली बार असल डेटा में रुचि दिखा रहे हैं, नहीं तो व्हाट्सएप से ऊपर कभी देखते ही नहीं। वैसे भक्तों को जवाब देने का कोई मतलब नहीं है, लेकिन शायद कुछ सुधार हो, इस उम्मीद से 2 स्क्रीनशॉट लगा रहा हूँ। ये देखिए इंडियन एक्सप्रेस का, जिसमें कहा गया है 6 से 23 महीने के 89% बच्चों को पर्याप्त आहार नहीं मिलता। NFHS की ये रिपोर्ट है। वहीं दूसरी तरफ वैश्विक भुखमरी की लिस्ट में पाकिस्तान, बांग्लादेश और नेपाल से पिछड़ा भारत जाने कौन से पायदान पर हैं। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं, हम कंपेयर करते हैं हमेशा, पाकिस्तान है जिसका कोई स्टेटस ही नहीं है, और बांग्लादेश, नेपाल जो हमसे बहुत नीचे हैं हर मामले में। लेकिन आज हमारी स्थिति ऐसी है कि हमारी स्थिति उनसे भी ख़राब है। भुखमरी के मामले में हम उनसे भी नीचे आ चुके हैं। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस तरीके के हालात हैं, और सरकार रोजगार, महंगाई पर कुछ करने को तैयार नहीं है, और वो लगातार हिंदू मुस्लिम कर लोगों का ध्यान भटका रही है। और अब बात करते हैं मायावती के उस स्टेटमेंट की जो उन्होंने ज्ञानव्यापी पर दिया है। उन्होंने प्रेस रिलीज कर साफ साफ कहा है कि सरकार महंगाई, रोजगार, इन सब मुद्दों से भटकाने के लिए, 2 समुदाय की धार्मिक भावनाओं को भड़काने के लिए ज्ञानव्यापी और कुतुब मीनार और ताजमहल जैसे मुद्दे को उठा रही है, उनको कुरेद रही है, ताकि लोगों की भावनाएं भड़के और कोई भी रोजगार और महंगाई पर सवाल न कर सके। तो मायावती ने अपना स्टैंड क्लियर कर दिया है। इसी तरीके से जो और बहुजन लीडरशिप है उनको भी अपना स्टैंड क्लियर करना होगा, और उन्हें भी साफ साफ संदेश देना होगा कि वो भी रोजगारी, महंगाई के खिलाफ है, वो सॉफ्ट हिंदुत्व की राजनीति में नहीं फंसने वाले हैं। वरना अगर वो भी सॉफ्ट हिंदुत्व की राजनीति करेंगे तो फिर बीजेपी से बड़ा हिंदुत्व की राजनीति करने वाला कोई चैंपियन नहीं है। तो ये बड़ी खबर थी कि किस तरीके से मायावती ने अपना स्टैंड क्लियर किया। वहीं दूसरी तरफ जो मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड है, उन्होंने भी साफ कहा है कि ये जो सारा ज्ञानवापी का जो मैटर चल रहा है ये सरासर संविधान का उल्लंघन है, और जो पैलेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 में बना हुआ है उसकी खिलाफ वर्जी करता है। और इसके अलावा भारत भुखमरी में पाकिस्तान, नेपाल से भी नीचे आ चुका है। इस वीडियो पर आपकी क्या राय है, आप अपनी राय जरूर दीजिए। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।